इस घड़ी को देखिए। इसको देखने के बाद आपके जेहन में यही आ रहा होगा कि मैं आपको घड़ी क्यों दिखा रही हूं। लेकिन आप लोगों को पहले ही समझ जाना चाहिए, घड़ी दुनिया में सबसे बड़ी चीज है जो समय को बताती है, जो ये बताती है कि समय हमेशा बदलता रहता है। इसी तरह इन किताबों पर भी नजर डालिए। घड़ी और किताब दोनों ही बहुत ही मूल्यवान है। इनसे ज्यादा किसी भी चीज का मूल्य नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों की परख लोगों को भली भांति आ जाए तो अच्छी बात है। लोग कहते हैं मैं इतना पढ़ा हूं, मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, मैं अमेरिका से पढ़ा हूं, मैं इस कंट्री से पढ़ा हूं, मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं। बहुत सारी बातें होती हैं जो लोगों में एक अहम का बोध कराती हैं कि मैं यहाँ से पढ़ा, मैं वहाँ से पढ़ा। किताबें तो कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी गली से पढ़ लो, किसी भी पार्क में बैठ के पढ़ लो, पर ज्ञान तो आपको एक एक जैसा ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ो। अब आपको लग रहा होगा कि ये बकवास क्यों करते जा रही हूं मैं आपको बताने जा रही हूं कल के चुनाव परिणाम के बारे में। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जाता है कि ये बहुत पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कभी कोई नहीं हरा सकता, और हमें भी ऐसा लग रहा था। लेकिन राजनीति इतनी बड़ी चीज है कि लोग भूल जाते हैं कि उसमें पढ़ाई का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं। सारी मीडिया कई दिनों से एक खबर पे अपनी नजर गड़ाए बैठी है। दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, और सभी मीडिया के एग्जिट पोल बार बार यही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है, अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। और अब क्या बोल रही है, अब मीडिया क्या करने लगी, अब उसका एग्जिट पोल, पहले तो सरकार बना रही थी, अब एग्जिट पोल क्या बोल रहा है, गुरूर, घमंड, अग्रेशन, आखिर क्या क्या हुआ, कैसे अरविंद केजरीवाल हार गए। अरविंद केजरीवाल की देखे तो बराबर उनको मोदी जी को लेकर बहुत बहुत समस्याएं थी। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक भाषण में कहा, मोदी जी आप मुझे 2025 में क्या, आपको मुझे हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब उनका अहंकार देखिए, उनके बोलने का तरीका देखिए। मोदी जी 2025 क्या, आप तो मुझे 2050 में भी नहीं हरा सकते। ऐसे ललकारने वाले केजरीवाल जी खुद अभी 2025 निकला भी नहीं कि बुरी तरह हार गए। अब मीडिया वाले जो कि अपने
अपना एग्जिट पोल लेकर बोल रहे थे फिर से आप आने वाली है, आपकी सरकार बनने वाली है, एग्जिट पोल बता रहा है। अब क्या पूछने वाले हैं नेताओं से? पक्ष विपक्ष से क्या पूछेंगे भाई? अब ये पूछेंगे आपकी हार का कारण क्या है? कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, आप हार क्यों गए? राजनेता जवाब देंगे, हाँ, मेरे कार्यकर्ताओं ने तो जी जान लगाकर मेहनत किया, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं और मैं उनको अपने तहे दिल से उनको बधाई देता हूं, इस हार के लिए बधाई देता हूं। इस हार में भी हमारी जीत है। हम विपक्ष में बैठकर बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे और हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, इस पे आत्मचिंतन करेंगे। मीडिया वाले भाई बंधुओं, बार बार आपका एग्जिट पोल फेल हो जाता है। कृपया करके अब इस बार राजनेताओं के साथ साथ आप भी अपने एग्जिट पोल और अपने समाचार देने से पहले उस पे आत्मचिंतन, आत्ममनन जरूर करें।